जनपद पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली के 1950 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जितने क्षेत्रफल में 1950 क्षेत्रफल में जो प्राकृतिक खेती की जा रही है उसमें कितना खाद्यान्न उत्पाद हुआ और उस खाद्यान्न को वितरित जो विपणन की जो व्यवस्था आपने की है कितना विपणन हुआ है इसका? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूं, क्योंकि ये योजना अभी शुरू हुई है और जब योजना धरातल पर आएगी तब उसका उत्पाद होगा, क्योंकि योजना सर्वे के कारण इस योजना में समय लग गया था और जब उत्पाद होगा उसके बाद आपको माननीय सदस्य श्री भुवन कापड़ी जी, उत्पाद अभी हुआ ही नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि उत्पाद कब प्रारंभ हुआ या होगा? कोई निकट भविष्य में कोई योजना तो होगी आपकी, या अभी हुआ ही नहीं है, सिर्फ जमीन का चयन किया गया? इसमें तो लिखा ना खेती की जा रही है। आपने तो की जा रही है का मतलब तो नहीं, उसका उत्पादन होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सचिव जी को फिर बताना चाहता हूं कि अभी हमने इन क्षेत्रों का चयन करके क्लस्टर के माध्यम से, क्योंकि ये योजना अभी मैंने जैसे कि कहा कि 2024-25 में शुरू हुई है और इसके परिणाम उसके बाद में नजर आएंगे। ठीक है। हाँ। माननीय सदस्य भुवन कापड़ी जी, अभी खेती की जा रही है लेकिन अभी शुरू हुई है, अभी उत्पाद नहीं हुआ है। आएगी जब आई अगले सत्र में पूछेगा, अगले सत्र में आपको बताएंगे। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, प्राकृतिक खेती एक परंपरागत खेती, एक प्राकृतिक खेती है। प्राकृतिक खेती में आप किन किन फसलों को आप चयनित कर रहे हैं, किन फसलों को आप प्राकृतिक खेती कह रहे हैं, ये जानना चाहता हूँ। जी माननीय मंत्री जी, हो गया, चलिए बढ़िया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं, जो हमारी परंपरागत फसलें हैं, गेहूं है, धान है, गेहूं तो बो दिया, गेहूं तो कट गया, नहीं वो तो तैयार हो गया। नहीं देखिए, प्राकृतिक खेती की बात कर रहा हूँ। प्राकृतिक खेती की तो बात कर रहे हम भी। हाँ, तो गेहूं तो रासायनिक भी होता है। हमारी जो उधमसिंह की बेल्ट है, हरिद्वार की बेल्ट है, अरे भाई आपने 150 हेक्टेयर आपने चयनित किया है, तो उसमें गेहूं तो बो रहे होंगे। किनको चयनित किया फसलों को जानना चाहिए प्राकृतिक खेती में। नहीं देखिए रसायन, देखिए जो हमारे हरिद्वार जिले हैं, जो हमारा उधमसिंह नगर जिला है, देहरादून का भी उसमें कुछ क्षेत्र है, उसमें हम उर्वरक इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। जो हमने ये पौड़ी जो हमने ये स्थान माननीय मंत्री जी, ये तो जैविक खेती है और ऑर्गेनिक खेती। प्राकृतिक खेती वो खेती है जो अपने आप पैदा होती है, जो अपने आप हमारे पहाड़ के जंगलों में पैदा होती है, जैसे हरण है, आंवला है, ऐसे बहुत सारी जो है, सेमल का फूल है, ये प्राकृतिक खेती है जो अपने आप पैदा होती है। आप क्या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं या परंपरागत खेती को बढ़ावा दे रहे हैं? आप क्वेश्चन में देखिए, प्राकृतिक खेती हमारी प्राकृतिक खेती है। जहां तक आप जैविक खेती की बात कर रहे हैं, नहीं जी, मैं प्राकृतिक खेती में आपने किन फसलों को रखा है जानना चाह रहा हूं। आप जैविक और प्राकृतिक को एक कर रहे हैं, जबकि जैविक खेती में हम बाहरी जैव डालते हैं, प्राकृतिक खेती में हम कोई इस प्रकार का उसमें कोई भी
जैसे जैविक कुछ है नहीं। माननीय देखिए कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में मैं इसको कंफ्यूजन है। अरे सचिव को भी नहीं होगा। मेरा एक आग्रह है, मेरा माननीय मंत्री जी, सचिव को भी नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है कि प्राकृतिक खेती और परंपरागत खेती, इन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज किया गया कि नहीं किया गया, और प्राकृतिक खेती के अंदर किन उत्पादों को लिया गया है और परंपरागत खेती के अंदर किन उत्पादों को लिया गया, इसको स्पष्ट कर दे, सारी बात स्पष्ट। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर कहना चाह रहा हूं, जो हमारी जो सभी फसलें हैं, जैसे गेहूं है, धान है, दालें हैं, मिलेट्स हैं, तिलहन है, ये हमारी परंपरागत खेती है। जो प्राकृतिक खेती में हमने इसको लिया है। और जो आप कह रहे हैं जैविक खेती, देखिए आप, ये जो आपका जवाब बना है, आपके अधिकारी भी बैठे होंगे, अरे अधिकारियों को भी पता नहीं होगा प्राकृतिक खेती का। जवाब को स्थगित करें, क्योंकि ये आप जैविक खेती की बात नहीं सही नहीं आप है। जैविक और प्राकृतिक को मिला रहे हैं आप। नहीं, आप प्राकृतिक खेती का मतलब आपके अधिकारी और आप समझ नहीं पा रहे हैं जिन्होंने जवाब बनाया। माननीय देखिए, मैं आपके माध्यम से माननीय बताइए, सचिव को फिर बताइए। जानकारी दे रहा हूं। दीजिए, बताइए। जो प्राकृतिक खेती है, जो फसलों का नाम तो उन्होंने बता दिया जी, और उसमें जो हम खाद का प्रयोग करते हैं प्राकृतिक खेती में, जैसे जीवामृत है, धनामृत है, जिसमें फिर हम इस खाद का उपयोग प्राकृतिक खेती में करते हैं, जो गाय के गोबर और दूध से बनती है। और मैंने फसलें जैविक खेती होगी। मैं कह रहा हूँ अधिकारियों को भी नहीं है पता। अध्यक्ष जी, प्रश्न स्थगित कर दीजिए, वो जवाब नहीं आ पा रहा मंत्री। नहीं, आपने मुझसे पूछा। अरे जो मैंने पूछा, माननीय मंत्री जी, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसके मीनिंग ही बदल गए। मैं जितना समझ पाता हूँ, परंपरागत माननीय मंत्री जी, एक माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं आ पा रहा है। मैं आपके अनुरोध करना चाहूंगा कि इस स्तर को स्थगित, इस प्रश्न को स्थगित कर दें। जी जी, बताइए। ये तो परंपरागत। मेरा ऐसा मानना है, और माननीय मंत्री जी से भी अब क्योंकि क्वेश्चन के माध्यम से बात करनी पड़ेगी, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से जो खेती की जाएगी उसको प्राकृतिक खेती ही माना जाएगा। खेती तो वही है, जी हाँ, और जो खेती हमको अन्य उर्वरकों का इस्तेमाल करके उसको हम बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं, वो अप्राकृतिक मानी जाएगी। तो प्रकृति प्रदत्त संसाधनों से जो परंपरागत खेती की जाती है वो प्राकृतिक खेती होगी, मेरा ऐसा मानना है। माननीय मंत्री जी बोलिए। अब ज्यादा मत घेरो यार। जैविक खेती क्या हुई, ऑर्गेनिक खेती क्या हुई? अरे ज्यादा मत घेरो भाई। चलिए, माननीय अध्यक्ष जी, बोलिए। मैं आपसे के माध्यम से फिर बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने कहा कि आप प्राकृतिक खेती में कौन कौन सी फसलें उगाते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जो हमने इलाका चयनित किया, मैंने बताया आपको, टीरी और नहीं, 2 योजना में लिया हमने। 1950 तो हमने लिया मुख्यमंत्री योजना में, और दूसरा हमने लिया है नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग में, उसमें 10,000 हेक्टेयर हमने लिया है। और हमारी जो फसलें प्राकृतिक, फिर कह रहा हूं, गेहूं, धान, जो हमारी दालें हैं, जो हमारे मिलेट्स हैं, जो हमारे तिलहन हैं। आपने पूछा, मैं आपको बता रहा हूं, और क्या पूछना चाहते हैं आप? ये तो पारंपरिक खेती है हमारी। अरे तो प्राकृतिक अपने आप तो प्राकृतिक खेती नहीं है क्या ये? अरे यार कैसी बात कर रहे हैं आप? जब प्रश्न ही सारा प्राकृतिक खेती पे है भाई, प्रश्न ही सारा प्राकृतिक खेती पे है। तो बताओ ना, परंपरागत खेती का क्या मतलब है? अभी आप कह रहे हैं कि हमने क्या नाम है नीति में चयनित किया। अरे मंत्री जी ये स्पष्ट तो करें, प्राकृतिक खेती, मुख्यमंत्री की खेती, अरे खेती कौन कौन सी है तो बताए ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से, हमारे बहुत विद्वान साथी हैं और बहुत मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं आपको फिर बताना चाह रहा हूं, प्राकृतिक खेती के लिए हमारी सरकार
मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना की एक योजना लाई है, जिसमें हमने 1950 हेक्टेयर का क्षेत्रफल निश्चित किया, जिसमें पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली को लिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय एक मिनट यार, मैंने बड़ी बात सुन लो ना। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है, आपने कहा कि वर्तमान में राज्य में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना के अंतर्गत जनपद पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली में 1550 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्राकृतिक खेती की जा रही है। नमामि गंगे योजना के अंतर्गत कहा है आपने। अब आप कह रहे हैं माननीय कृषि योजना के अंतर्गत। मैं फिर बताना चाह रहा हूं, आप सुन ले आराम से। मैंने कहा प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना, जिसमें हमने मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना के तहत 1950 हेक्टेयर का क्षेत्र चिन्हित किया है, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी और चमोली, जिसके लिए हमने 8 करोड़ की व्यवस्था बजट में की है। दूसरा, क्योंकि प्राकृतिक खेती में 8 करोड़ केंद्र सरकार द्वारा 1 मिनट 8 करोड़ की व्यवस्था ना। हाँ, और नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग जो केंद्र पोषित योजना है, उसमें 10,000 हेक्टेयर, जिसमें हमने सारे जिले हमने इसमें लिए हैं, और जिसमें 3 साल के अंदर 30 करोड़ की व्यवस्था, 10 करोड़ प्रतिवर्ष इसके लिए व्यवस्था जो है केंद्र सरकार की योजना के माध्यम से की गई है। तो ये मैं आपको व्यवस्था तो ठीक है अध्यक्ष जी, व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि 8 करोड़ की व्यवस्था कर दी, लेकिन खेती शुरू नहीं हुई। 1950 हेक्टेयर में जो चयन आपने किया, इस उत्तर भाषण में आपने कहा, उस पर आपने खेती प्रारंभ नहीं की है। आप कह रहे हैं हमने खेती नहीं प्रारंभ कर रखी है, तो चयन किस आधार पर करा? चयन की प्रक्रिया क्या है, ये तो आप बताना पड़ेगा ना। तो लिखा खेती करी जा रही है, आपने लिखा कि खेती करी जा रही है। 8 करोड़ के आपने उसकी व्यवस्था भी कर दी, धन की जो। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो किसान भी हैं, अब कोई आप किसी आप मेरी बात सुनिए, आप नहीं है। आप अगर कोई चीज आज बोएंगे, मुझे लगता है ये नहीं है। मैं भी किसान हूँ, मंत्री जी नहीं किसान, मैं भी किसान हूँ। अरे मेरी भी खेती है, अभी बता रहा हूँ, मैं बताना चाहूंगा आपको। और अभी तक आप बताओ है तुम्हारे अलग से बताऊंगा। प्राकृतिक है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, बताइए। अब अगर कोई बीज आप बोएंगे, मैंने कहा योजना अभी 2025 में शुरू हुई है। चलिए अभी करिए प्राकृतिक, बताइए आप प्राकृतिक जो आपके बता तो दिया। आप प्राकृतिक बताइए। प्राकृतिक है क्या, ऑर्गेनिक, जैविक है कि प्राकृतिक? मान्य अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे मंत्री जी, कृपया इसको बताइए, आप बताइए। देखिए आप बताइए, नहीं तो फिर माननीय अध्यक्ष जी, कृपया इसको स्थगित करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, मैं फिर कह रहा हूँ, उत्तर नहीं आ रहा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मान्य अध्यक्ष जी, 1 दिन का समय दीजिए इसके लिए, आगे चले। स्थगित कर दिया जाए प्रश्न। नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, प्रश्न स्थगित कर दिया जाए। स्थगित कर दिया जाए। मंत्री जी प्रश्न स्थगित कर जानकारी नहीं होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, हम प्राकृतिक और अप्राकृतिक में उलझे रहेंगे। कर दिया जाए, स्थगित का टाइम हो गया। अभी माननीय अध्यक्ष जी, हम प्राकृतिक और परंपरागत को समझ ही नहीं पाए। मंत्री जी क्या कहना चाह रहे हैं? बताइए, आप बोलिए प्राकृतिक और उसमें क्या क्या बताइए। प्राकृतिक खेती में क्या बोने जा रहे हैं हम लोग? फिर कहना चाह रहा हूँ, जो हमारी प्राकृतिक खेती है, जिसके लिए 1950 हेक्टेयर का माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक आग्रह है, क्योंकि पूरा सदन इसमें उलझ गया है। मेरा निवेदन है कि उत्तराखंड के अंदर कितने प्रकार की खेती हो रही है, पहले तो डिफाइन करें, और उस खेती में क्या क्या अलग अलग कैटेगराइज करके उत्पाद दिए जा रहे हैं और किन किन योजनाओं में हो रही है, ये अलग अलग कैटेगराइज करके बता देंगे, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय जो है, हम माननीय मंत्री जी को माननीय अधिकारी भी गुमराह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी,
और मेरा मानना है कि प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे पा रहे हैं माननीय मंत्री जी। मैं कह रहा हूँ कि जैसे माननीय अध्यक्ष जी तो आपने जानकारी चाहिए स्थगित कर दिया जाए माननीय अध्यक्ष जी, स्थगित होना चाहिए माननीय अध्यक्ष, स्थगित कर दीजिए, स्थगित माननीय अध्यक्ष जी एक मिनट बात सुन लीजिए। माननीय आज हमारा रुद्रप्रयाग जिला, अरे रुद्रप्रयाग कहाँ से आ गया माननीय अध्यक्ष जी? आपने पूछा ना कौन कौन सी जगह कहाँ खेती हो रही है, उसको बाहर माननीय अध्यक्ष जी, मान्य अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी पहले सुनो आप, सुनो पूरा रुद्रप्रयाग भी यही है अध्यक्ष जी। अच्छा सुनिए, बोलिए। माननीय अध्यक्ष जी क्लियर करना चाहो। माननीय अध्यक्ष जी खेती और केमिकल खेती 3 प्रकार की खेती होती है, अब क्या पूछना चाह रहे हैं आप प्राकृतिक खेती में कौन कौन से हैं? प्राकृतिक जैविक खेती के बारे में हमारा एक जिला केवल स्थगित कर दिया जाए। आज माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको समझना चाहूंगा, आपने पूछा कि प्रदेश में कितने प्रकार की खेती हो रही है, मैं कह रहा हूँ प्राकृतिक खेती हो रही है, जैविक खेती हो रही है और केमिकल खेती हो रही है। माननीय मंत्री जी, प्राकृतिक खेती में आप कौन सी फसल लगाने जा रहे हैं, ये सवाल किया गया है सदस्य के द्वारा। अब आप ये बताइए कि प्राकृतिक खेती में आप कौन से फसल लगाने जा रहे हैं, बस ये बताना है आपको। माननीय अध्यक्ष जी क्या निर्णय सरकार ने लिया है? हमारे विधायक और अगर प्राकृतिक को आप जैविक मान रहे हैं तो आप बोलिए कि हम प्राकृतिक को जैविक मान रहे हैं, इस चीज को आप बोलिए। नहीं देखिए आज स्थगित कर दीजिए, माननीय अध्यक्ष जी, स्थगित कर दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, अब मैं इसको स्थगित करूं, इस सवाल के जवाब। भाई इतने सारे सचिव महोदय बैठे हैं, कोई तो पर्ची भिजवा दो, स्थगित कराइए। प्राकृतिक खेती में माननीय अध्यक्ष जी हमारे गेहूं का उत्तर नहीं आ पा रहा है माननीय अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न का उत्तर नहीं आ पा रहा है। अरे सचिव महोदय पर्ची भिजवा दो। प्रश्न 2 को मैं स्थगित कर रही हूँ। हाँ, गुड।